क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करेंगे हम लोग। आओ सब लोग देखो, पाठनिहित प्रश्न है, ठीक है। पेज नंबर सब लोग 91 निकाल लो। और क्वेश्चन हमसे ही कह रहा है ना कि क्या डोबनायर के त्रिक न्यूलैंड के अष्टक के स्तंभ में भी पाए जाते हैं, तुलना करके पता करें। ये प्रश्न आपके हैं। तुम लोग को लिखाया क्वेश्चन, तो एक काम करना, पेपर लेते जाना, कॉपी लेते जाना, घर से लिख के लेकर आना, ठीक है। अब भाई पढ़ लो, चलो। क्या डोबनायर के त्रिक न्यूलैंड के अष्टक के स्तंभ में भी पाए जाते हैं, तुलना करके बताना आपको। तब पाए जाते हैं, आपको याद होगा न्यूलैंड का अष्टक नियम में जिस तरीके से संगीत का पहला और 8वां अक्षर में स्वर में समानता पाई जाती है, उसी तरीके से जब तत्वों के परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं तब पहला और 8वां तत्व में तो पूछ रहा है कि क्या इसमें समानता है, तो एकदम समानता है। अच्छा, आप इसमें रखे थे तो याद करिए, लिथियम और सोडियम आया था ना, तो उत्तर में लिख लो सब लोग। पहला प्रश्न यही था कि क्या न्यूलैंड के अष्टक नियम से मिलते हैं, तो एकदम मिलते हैं, लिख लो। उत्तर में लिखो, देखो हाँ, पहला का उत्तर लिखो बाबू। हाँ, डोबनायर के त्रिक नियम में डोबनायर के त्रिक नियम में न्यूलैंड के नियम के स्तंभ मिलते हैं, तुलना करने पर लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, यही आपके आते हैं। सब लोग याद कर लो बाबू, सब लोग याद कर लो। प्रश्न यही पूछा गया है कि क्या न्यूलैंड के नियम से और जो डोबनायर के त्रिक नियम है इसमें कुछ मिलते हैं, तो एकदम मिलते हैं बाबू। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मिलते हैं। आप सभी लोग पढ़े भी होंगे, डोबनायर के त्रिक नियम में डोबनायर ने कहा था कि यदि समान गुण वाले 3 तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखें तो पहले और तीसरे का दूसरे के क्या आता है, बराबर होता है। तो ये आपका पहला का उत्तर था। सब लोग याद करना, ये बोर्ड में आएगा, सब अच्छा लोग लिखते हैं, सबको जानकारी होता है। चलो लिखा के सबका क्या, बोलिए सब लोग बताइए। अब आपके पास दूसरा क्वेश्चन है बाबू, देखो कह रहा है कि डोबनायर का वर्गीकरण की क्या सीमाएं हैं। सीमा का मतलब कमी। अच्छा, इसकी क्या सीमाएं होती है। पहला सीमाएं तो ये होता है ना, गुंजाव ले लो, अरे यार नक्शा बना रही है। तो डोबनायर के त्रिक नियम में क्या सीमाएं हैं, 2 सीमाएं हैं बाबू। पहला ही सीमा है कि केवल 3 तत्वों तक ही हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, और दूसरा कि कहीं कहीं पर 3 तत्वों का भी हम इसके नियम का पालन ये नहीं करता है। ये तो 3 तत्वों का रखे थे ना, तो केवल 3 तत्वों तक ही आप इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। और कहीं कहीं ऐसा भी हुआ है कि 3 तत्वों का भी नियम, इनका जो नियम होता है 3 तत्वों पर भी लागू नहीं होता है। तो इनकी सीमाएँ हैं। तो पहला लिख लो सब लोग, दूसरा उत्तर में पहला लिखो, बोल लेते हैं, सुन के लिख लो। पहला लिखो सब लोग, यह नियम केवल 3 तत्वों तक ही लागू होता है। लिख लो तरुण, यह नियम केवल 3 तत्वों तक ही लागू होता है, इसके आगे तत्वों पर यह नियम लागू नहीं होता है। इसके आगे के तत्वों पर यह नियम लागू नहीं होता है। सब इनकी सीमाएं है ना, पूछा जाता है, बच्चा लोग सब लोग लिख लेते हैं। लागू नहीं होता है।
दूसरा लिखो सब बच्चा लोग, दूसरा लिखो। कहीं कहीं पर यह नियम 3 तत्व पर भी लागू नहीं होता है। करण बाबू, कहीं कहीं यह नियम 3 तत्व पर भी लागू नहीं होता है। कहीं कहीं यह नियम 3 तत्व पर भी लागू नहीं होता है। चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं बाबू। अब देखो प्रश्न संख्या सब लोग देखो बाबू, सब लोग देखो। क्वेश्चन नंबर 3 है, न्यूलैंड के अष्टक नियम की क्या सीमाएं हैं? अच्छा, कितने लोग बता सकते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम? करण बाबू बोलेंगे, करण जौहर बोलेगा। न्यूलैंड का अष्टक नियम याद है? अरे बोलो यार। जिस तरीके से संगीत के पहले और 8वें अक्षर में समानता पाई जाती है, उसी तरीके से तत्व परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम रखते हैं, तो पहला तत्व और 8वां तत्व में समानता पाई जाती है। कितना आसान है का प्रिंस? पहला और 8वां स्वर में जैसे समानता पाई जाती है, उसी तरीके से तत्वों के परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखें, तो पहला और 8वां में। तब प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि न्यूलैंड के अष्टक नियम की सीमाएं क्या है? तो उत्तर में लिखो, तीसरा का उत्तर है बाबू, तीसरा के। न्यूलैंड के अष्टक नियम के निम्नलिखित सीमाएं हैं। सबको याद होना चाहिए, सबको याद होना चाहिए। न्यूलैंड के अष्टक नियम के निम्नलिखित सीमाएं हैं। देखो, यह नियम केवल कैल्शियम तक ही, यह नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है। यह नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है। इसके बाद वाले तत्वों पर परमाणु भार से लागू नहीं होता है। इसके बाद वाले तत्वों पर परमाणु भार से लागू नहीं होता है। इसके बाद वाले तत्वों पर परमाणु भार से लागू नहीं होता है। दूसरा लिखो बाबू सब लोग। न्यूलैंड ने अपने नियम में न्यूलैंड ने जब अपने नियम में तत्वों को रख रहे थे, तो उस समय 56 तत्व ज्ञात थे। अपने नियम पर या नियम में तत्व रख रहे थे, तो उस समय 56 तत्व ज्ञात थे। सबको याद होना चाहिए। 56 तत्व उपस्थित थे। सबको याद होना चाहिए, 56 तत्व उपस्थित थे। न्यूलैंड ने जब अपने नियम में तत्वों को रख रहे थे, तो उस समय केवल 56 तत्व ही ज्ञात थे। और तीसरा लिखो सब लोग, तीसरा। न्यूलैंड के अष्टक में कुछ ऐसे भी तत्व हैं, न्यूलैंड के अष्टक में कुछ ऐसे भी तत्व हैं जिनके गुणों में समानता नहीं पाई जाती है। जिनके गुणों में समानता नहीं पाई जाती है। समानता नहीं पाई जाती। जिनके गुणों में समानता नहीं पाई जाती है। संख्या 94 पे चलो सब बच्चा लोग, 94 पे चलो।